मेरा मन बहुत घबरा रहा है। प्लीज मुझे बताओ ना, वहाँ क्या करना होगा? यहाँ किसी एक मर्द के साथ तुम्हें दूसरी शादी करनी होगी और फिर सुबह तुम्हारा उससे तलाक हो जाएगा और फिर से तुम मेरी पत्नी हो जाओगी। समझ गई? ये क्या कह रहे हैं आप मजाक कर रहे हो ना? मजाक कर रहा हूँ? तुम्हें मेरी हर बात मजाक की क्यों लगती है? करवा चौथ की रात तुम्हारी इसी हरकतों से परेशान होकर मैं डिवोर्स ले रहा था, लेकिन उस दिन तुमने मेरी झूठी कसम खाई बिकॉज़ यू आर अ लायर। लेकिन मैं जानता था कि तुम नौटंकी जरूर करोगी। रात गई है, बात अभी बाकी है। उस रात जो मैं नहीं कर पाया उसे मैं आज करूंगा। चलो वकील के पास चलते हैं। गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठो। नहीं रविश नहीं, प्लीज प्लीज, मुझे मेरा वादा याद है। आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूँ प्लीज, पर आप अपने मुंह से डिवोर्स की बात मत लाइए प्लीज। गुड, चलो। और ये हाँ, तुम चलो, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। अर्पिता तुम अंदर चलो, मैं कार पार्क करके आता हूँ। पर यश, तुम्हारे बिना अंदर जाना मुझे ठीक नहीं लग रहा। तुम भी साथ चलो ना। देखो ना, सब अपने अपने हस्बैंड्स के साथ अंदर जा रहे हैं। पर हमारा साथ तो बहुत छोटा सा है ना। पर आज की रात वैसे भी तुम्हें किसी और की बाहों में बिठाएंगे। रवीश तुम? हाँ मैं। कितना तड़पाओगी यार, कभी तो बरसो। तुम्हें पाने की चाहत में दिन का चैन और रात की नींद दोनों हराम हो गई। अभी प्रॉमिस करो कि आज की रात तुम मेरी बाहों में होगी। चाहती तो मैं भी यही, पर मैं वादा नहीं कर सकती। लेकिन क्यों? क्योंकि रवीश, हम एक खेल का हिस्सा है और खेल में हम अपनी मनमानी नहीं कर सकते। कुछ उसूल होते हैं, कुछ नियम होते हैं। लेकिन हाँ, अगर आज खेल में तुम्हें मेरी चाबी मिल जाती है तो आज रात में तुम्हारी। नहीं तो तुम भी तड़पोगे और मैं भी। खेल को छोड़ो ना यार, हम कहीं बाहर मिलते हैं ना प्लीज। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बात दोबारा ना तो सोचना और ना अपने दिमाग में लेकर आना। अर्पिता, चाबी दो प्लीज। गुड गर्ल। जा, तुम वादा करो या ना करो, लेकिन मैं वादा करता हूं कि आज रात ये चाबी मेरे ही हाथ लगेगी। लेकिन वो तो तब होगा ना अगर खेल में तुम्हें ये चाबी निकालने का पहला मौका मिलेगा।
यश मेरा भाई कैसा है? हाँ? बहुत बढ़िया। आजकल कहाँ रहता है तू? बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो गया। अरे कहाँ यार, एक छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया, उसमें बिजी रहता हूँ। लेकिन हाँ, खेल की शाम मैं कभी नहीं भूलता, और इस बहाने दोस्तों से मुलाकात भी हो जाती है। अबे दोस्तों से नहीं, दोस्तों की बीवियों से मुलाकात होती है तेरी। उसी चक्कर में भागा चला आता है तू। ये बात सही पकड़े। आज की इस खूबसूरत शाम का खूबसूरत खेल शुरू किया जाए। यस, आज की शाम का होस्ट तो सनी है, तो खेल उसे ही शुरू करने दो। मतलब पर्ची निकालने का पहला मौका तुम सनी को देना चाहते हो फैजान? हाँ, लेकिन गाइस ये हमारे खेल का नियम ही नहीं है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए अर्पिता? अरे सनी, जैसा हम हर बार करते आए हैं वैसा ही करेंगे ना। आप सब एक साथ पर्चियां उठाते हैं, आज भी वही करेंगे। खेल के नियम नहीं बदलेंगे। ओके स्वीटहार्ट, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। शुरू करने से पहले आई हैव एन अनाउंसमेंट, और वो ये है कि आज हमारे इस दिलचस्प खेल में हमारे साथ 2 नए पक्षी जुड़ चुके हैं। लेट्स वेलकम मार्टिन एंड लतिका। इसका सारा क्रेडिट रवीश को जाता है। लेट्स गिव हिम अ राउंड ऑफ अप्लॉज। थैंक यू। तो खेल शुरू करते हैं। इन गॉर्जियस वुमेन की चाबी हासिल करने के लिए अपनी अपनी पर्चियां उठाएंगे। कोई पहले की तरह 6 नंबर और मेरा 5। I'm sorry guys, क्योंकि नंबर 1 यहाँ है। यस, Three cheers for Ravish. Hip hip. Hooray! Hip hip. Hooray! Hip hip. Hooray! रवीश और अर्पिता की छलांग तो काफी लंबी लग रही है। अब समझ में आया कि अर्पिता खेल के नियमों को किसके लिए याद करवा रही है। इस खेल का एक ये भी नियम है कि इस खेल को पर्सनल नहीं होने देना। वीकेंड को एंजॉय करके अगले दिन भूल जाएंगे। स्टॉप इट रवीश। तुम इस जार में हाथ नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि तुम अकेले आए हो और इस खेल का नियम है, इसमें वही शामिल होगा जो अपनी पत्नी के साथ आया है। अरे लेकिन कुछ नहीं रवि, यह सही कह रहा है। तुमने पिछली बार भी वादा किया था कि आर्या को साथ लाओगे। अरे अगली बार उसे जरूर लाऊंगा यार। तो अगली बार इस जार में हाथ डालना। यश, तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। नियमों की रक्षा के लिए कई बार सख्त रहना पड़ता है। क्यों अर्पिता?
अर्पिता को पाने के लिए अगले वीकेंड से पहले मुझे आर्या को अपने खेल का हिस्सा बनाना ही होगा। आ गए आप? लगता है आज ऑफिस में ज्यादा काम था, तभी तो आपको याद नहीं रहा कि आज मेरा करवा चौथ का व्रत है। सबने अपने अपने चांद को देखकर पानी पी लिया, लेकिन मैं अभी भी अपने चांद के निकलने का इंतजार कर रही हूँ। आप जल्दी से तैयार हो जाइए, पूजा संपन्न करते हैं। I'm sorry वकील साहब, मैं इतनी रात आपको कॉल करके परेशान कर रहा हूँ। सब ठीक तो है रवीश? कुछ ठीक नहीं है सर, मैं अपनी जिंदगी से परेशान हो गया हूँ। ऐसी क्या बात होगी रवीश? भगवान का दिया सब कुछ है तुम्हारे पास। इज्जत और पैसे से भी ज्यादा इतनी अच्छी पत्नी है तुम्हारी। चिराग लेकर भी ढूंढोगे तो आर्या जैसी लड़की नहीं मिलेगी। आप नहीं समझोगे सर, मैं इस रिश्ते को और नहीं ढो सकता। आप प्लीज आर्या से मेरा डिवोर्स करवा दीजिए, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। सर प्लीज मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। अगर परेशानी ना हो तो मैं अभी आपके घर आ सकता हूँ? हाँ हाँ ठीक है, आ जाओ। ओके सर। नहीं रवीश, ऐसा मत कीजिए। रवीश, रवीश मेरी बात तो सुनिए। रवीश, रवीश मुझसे क्या गलती हो गई जो आप मुझे डिवोर्स देने की बात कर रहे हैं? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी आर्या। बेहतर यही होगा कि एक अच्छी और खुशियों भरी जिंदगी जीने के लिए वो डिवोर्स ले लें। नहीं रवीश, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। और तुम्हारे साथ रह के मैं मर जाऊंगा। नहीं रवीश, आज मेरा इतना बड़ा व्रत है, कम से कम आज के दिन तो अपनी जबान पर ऐसी अशुभ बातें मत लाइए। पूजा भी पूरी नहीं हुई है, बहुत बड़ा अपशगुन हो गया है। रवीश, आप जो बोलोगे मैं वो करूंगी, बस मुझे इतना बता दीजिए मेरी गलती क्या है। अरे तुम अभी बोल रही हो ना, लेकिन जब भी कुछ बोलूं, कुछ भी बोलूं, तो पहले मम्मी को फोन करोगी, उनसे पूछोगी, उसके बाद करोगी। मैं वादा करती हूँ, नहीं करूंगी। आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी, जिसमें आपकी खुशी होगी मैं वही करूंगी। आपको मैं कभी अपने से अलग नहीं होने दूंगी। मुझे बताइए मुझे क्या करना है। तो ठीक है, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, और करना क्या है वो वक्त आने पे बताऊंगा, लेकिन अपना वादा भूलना मत। मैं अपना वादा याद रखूंगी, आपकी कसम, मैं वही करूंगी जो आप कहोगे। ठीक है, वो पूजा की थाली लेके आओ, तुम्हारा व्रत संपन्न करते हैं। अगले वीकेंड तुम मेरी बाहों में होगी अर्पिता। यश, तेरा आइडिया काम आ गया। आज तो आर्या भी आई है। आर्या आज पहली बार आई है,
आज सब उसे पाने के लिए बेचैन हो जाएंगे। पता नहीं वो कौन खुशनसीब होगा जिसकी बाहों में आज आर्या की रात गुजरेगी। वो खुशनसीब मैं हूँ। देख लेना आज आर्या मेरी बाहों में होगी। अरे अर्पिता, यार तुम क्या सोच रही हो? यही कि रवीश ने आर्या को इस खेल में लाने के लिए ऐसे कौन कौन से खेल खेले होंगे? वो तो रवीश ही जाने, क्योंकि आर्या तो बहुत शर्मीली है। शर्मीली? प्राचीन है ये। मेरा मन बहुत घबरा रहा है, प्लीज मुझे बताओ ना, वहाँ क्या करना होगा? यहाँ किसी एक मर्द के साथ तुम्हें दूसरी शादी करनी होगी और फिर सुबह तुम्हारा उससे तलाक हो जाएगा और फिर से तुम मेरी पत्नी हो जाओगी। समझ गई? ये क्या कह रहे हैं आप मजाक कर रहे हो ना? मजाक कर रहा हूँ? तुम्हें मेरी हर बात मजाक की क्यों लगती है? करवा चौथ की रात तुम्हारी इसी हरकतों से परेशान होकर मैं डिवोर्स ले रहा था, लेकिन उस दिन तुमने मेरी झूठी कसम खाई भी किसी और लाया। लेकिन मैं जानता था कि तुम नौटंकी जरूर करोगी। रात गई है, बात अभी बाकी है। उस रात जो मैं नहीं कर पाया उसे मैं आज करूंगा। चलो वकील के पास चलते हैं। गाड़ी में बैठो। नहीं रवीश नहीं, प्लीज प्लीज, मुझे मेरा वादा याद है। आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूँ, प्लीज। पर आप अपने बहू से डिवोर्स की बात मत लाइए, प्लीज। गुड, चलो। और ये हाँ, तुम चलो, मैं गाड़ी पार करके आता हूँ। आज की इस खूबसूरत रात और इस शानदार खेल में हम सभी मल्लिकाए हुसैन आर्या का स्वागत करते हैं। हाय, काश आजाद हम एक कमरे में बंद होते और तुम मुझे इसी तरह खींचती तो ऐसा आ जाता, राइट? करेक्ट। अच्छा पहले ये बताओ, तुमने आर्या को कैसे मनाया? तुम्हें पाने की जिद में मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। आज हमारी बरसों की चाहत पूरी हो रही है। कंग्रेचुलेशंस। वो तो तब पूरी होगी ना जब तुम्हें आज रात मेरी चाबी मिलेगी। वैसे तुमने आर्या को इस खेल के बारे में सब बता दिया है ना? ये तो गलत बात है ना रवीश। चलो कोई बात नहीं, मैं खुद ही आर्या को सब समझा देती हूँ। अरे कोई जरूरी नहीं है। जो वो खेल आज यहाँ खेलेगी मेरे साथ रोज खेलती है। फर्क सिर्फ इतना है कि आज वो किसी और की बाहों में होगी, बस। अच्छा ठीक है, तो फिर खेल शुरू करते हैं। वो चाबी हुई है। Just to remind you. डन। अब शुरू करते हैं, चलो। नमस्कार, मैं हूं अमित पचौरी और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। पर आज की इस आधुनिक अंधी दौड़ में हमारा समाज भागते हुए हर मर्यादा को तार तार
और बाजारू बनाकर रख दिया है। हमें ये कहने में जरा भी संकोच नहीं आता है कि हर दौड़ की तरह इस अंधी दौड़ में भी औरतें पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दौड़ रही हैं। ये बहुत ही लज्जा का विषय है और बड़ा ही निराशाजनक है। आर्या इस अंधी दौड़ की पथिक नहीं थी, लेकिन रवीश ने उसे डरा धमकाकर अपने साथ शामिल कर लिया था। उस बेचारी को तो इस बात का एहसास भी नहीं था कि आगे चल के उसके साथ क्या होने वाला है। अब देखना यह है कि क्या आर्या इस खेल में शामिल हो जाएगी या नियति ने कुछ और ही लिखा था। तो लेट्स बिगिन। आप सब अपनी अपनी पर्चियां उठाएं। क्या यार, सबसे लास्ट नंबर आया। और इस बार मैं नंबर 1 हूं। कीरिंग क्यों डालना पड़ता है अर्पिता? कुछ खास नहीं आ रहा, ये बस एक खेल का नियम है। और अब तुम यहाँ आ गए हो तो ज्यादा सोचो मत, बस खेल खेलो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी आ रही। बेहतर यही होगा कि एक अच्छी और खुशियों भरी जिंदगी जीने के लिए हम वो डिवोर्स ले लें। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं और करना क्या है वो वक्त आने पे बताऊंगा, लेकिन अपना वादा भूलना मत। उस रात जो मैं नहीं कर पाया उसे मैं आज करूंगा। चलो वकील के पास चलते हैं। तो गाइस शुरू करते हैं। यश के हाथ में किसका कीरिंग है? मेरी है। तो आर्या आगे आओ, यश का हाथ पकड़ो और जाओ। लेकिन मुझे करना क्या होगा? तुम्हें कुछ नहीं करना होगा आर्या। आज की रात जो कुछ भी करना होगा वो यश करेगा, तुम बस उसका साथ देती जाना।
केयरिंग नहीं उठानी है क्या? तुमने कुछ कहा अर्पिता? अर्पिता नहीं, नरगिस, तुम्हें मेरा केयरिंग नहीं उठाना है? सॉरी यार, मूड नहीं है। डिवोर्स के डर से आर्या आज यहाँ आई है, पर शायद दोबारा नहीं आएगी। अर्पिता तक पहुंचने के लिए मुझे उसको फिर यहाँ लाना होगा। आइए आइए माई मल्लिकाए हुस्न, वेलकम। आपने दरवाजा क्यों बंद किया यश भैया? भैया, क्या रवीश ने तुम्हें बताया नहीं कि हम यहाँ पे कौन सा खेल खेलते हैं? उन्होंने केवल ये कहा कि वहाँ जो कुछ भी हो वो चुपचाप करती रहो। तो फिर बोल क्यों रही हो? रवीश की बात मानकर यहाँ तक आई हो ना, चुपचाप वही करो जो रवीश ने तुम्हें कहा। पर क्या करूं? बस इतना समझ लो कि आज की रात मैं ही तुम्हारा रवीश हूँ, तुम्हारा पति, तुम्हारा प्रेमी, सब कुछ मैं हूँ। यहाँ किसी एक मर्द के साथ तुम्हें दूसरी शादी करनी होगी, और फिर सुबह तुम्हारा उससे तलाक हो जाएगा और फिर से तुम मेरी पत्नी हो जाओगी। ये हमारा खेल है आर्य। हम सभी फ्रेंड हर वीकेंड इस खेल को खेल के एंजॉय करते हैं। हम यहाँ पे थप्पड़ खाने नहीं आते आर्या, मजा करने आते हैं। चले? तुम जैसे घटिया और बदबूदार इंसान को मैंने पहचानने में बहुत देर कर दी। तुम तलाक देने के लिए मुझे वकील साहब के पास ले जाना चाहते थे ना, अब उसकी कोई जरूरत नहीं। मैं अभी इसी वक्त तुम्हारा त्याग करती हूँ। एक मिनट, जाने से पहले अपना फोन चेक कर लो। अगर तुमने कोई होशियारी की तो मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा। अच्छी है ना? आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन चलो, तुमसे आप पे लौटी, मुझे अच्छा लगा, थैंक यू। एक बात याद रख, अगर तुम मेरी बात नहीं मानी तो ये सारी फोटोज मैं सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, हर जगह पब्लिश कर दूंगा। और हाँ, तुम्हारी पूजनीय माता जी को भी भेजूंगा। अब यहां रुक के सीन क्रिएट मत कर, चल मेरे साथ। चालाक रवीश ने अपने गंदे घिनौने इस खेल के जाल में आर्या को पूरी तरह से फंसा लिया था, और आर्या अपनी बदनामी से घबराकर रवीश के साथ जाने में ही अपनी भलाई समझ रही थी।
तो क्या आगे चलकर अगले वीकेंड के खेल में रविश आर्या को शामिल करने वाला था? क्या आर्या पूरी रात किसी दूसरे की बाहों में बिताएगी? आगे चलकर आर्या के साथ जो घटने वाला था, ये केवल आपको ही नहीं, हमें भी चिंतित कर रहा था। इस कहानी को आगे देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कहानी कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये एक मासूम लड़की की सच्ची कहानी है। तो देखते हैं आर्या के साथ क्या हुआ। क्या आर्या ने हालात के साथ समझौता कर लिया? क्या साफ सुथरी आर्या आगे चलकर इस गंदे खेल का हिस्सा बनेगी? आइए देखते हैं। आर्या की माँ इस समय कहां से आ गई? कहीं आर्या ने इसे मैसेज करके तो नहीं बुलाया? मम्मी, ना मम्मी जी। जीते रहो। कब आए आप? 2 घंटे से ऊपर हो गए। कहाँ गए थे तुम लोग? मम्मी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बता बेटा, बता। मम्मी, वो अगर तुम मेरी बात नहीं मानी तो ये सारी फोटोज मैं सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, हर जगह पब्लिश कर दूंगा। बता ना, क्या बताना चाहती है तू? अरे इससे क्या पूछ रही माँ जी, मैं बताता हूँ ना। बताता क्या हूँ, आपको कुछ दिखाता हूँ। रविश, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। इस माँ को कुछ मत दिखाना, वरना वो मर जाएगी। तुम्हारा वादा फिर से झूठा तो नहीं होगा ना? पक्का, मैं वादा करती हूँ, तुम्हारी हर बात मानूंगी। रविश, तुम क्या दिखाना चाहते थे मुझे? अरे हाँ माँ जी, आपको पता है आपके फेवरेट फिल्म स्टार की नई फिल्म आई है। आपको अभी देखनी है या फिर खाना खाने के बाद? लगता है मैं गलत समय पे आ गई हूँ। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अपने घर में क्या गलत और क्या सही, या आपका भी तो घर है माँ। बेटा, बड़ों का बड़प्पन इससे है कि वो बच्चों को अपनी इच्छा अनुसार जिंदगी जीने का अवसर दे। अब मैं अंदर जाती हूँ, खाना बन जाए तो मुझे बुला लेना। जी माँ। ठीक है। लगता है मम्मी को शक हो गया है। और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो उनका शक सच्चाई में बदल जाएगा। ठीक है, तुम्हारी खुशी के लिए। मेरी खुशी के लिए नहीं, अपनी बदनामी से बचने के लिए। और आर्या, आज तुम्हारा जन्नाडे का थप्पड़ किसके गाल पे पड़ने वाला है? आई एम सॉरी यश, उस दिन जो हुआ उस बात का मुझे बहुत दुख है। प्लीज मुझे माफ कर दो। यार रविश, तेरे पास ऐसी कौन सी बालजी बनगूटी है, इसका एक डोज आर्या जैसी बिगड़ेल को सीधा कर देता है। ऐसी बात नहीं है यश भैया। आई एम सॉरी यश। यार तुझे तो मजबूर पति यूनियन का प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ना चाहिए। यश, अगर तुम्हारी शिकायतें खत्म हो गई हो तो गेम चालू करें? चले। So, all you handsome boys, let's begin the game. अपनी अपनी पर्चियां उठाओ। Yes, number 1. So let's begin the game. Keychains निकाले।
बंदी बना लो, कोई यहाँ से भागने ना पाए। इंस्पेक्टर, आपको कोई गलतफहमी हुई है? यहाँ कुछ भी गलत नहीं हो रहा। और आप बिना सर्च वारंट के हमें परेशान करने कैसे चली आई? जहाँ अपराध हो रहा हो वहाँ पर पुलिस को जाने के लिए किसी सर्च वारंट की जरूरत नहीं होती। अपराध? यहाँ कोई अपराध नहीं हो रहा इंस्पेक्टर। बेहतर होगा कि आप यहाँ से चले जाएं और हमें हमारी जिंदगी जीने दें। यहाँ क्या क्या और कैसे कैसे होता है इसकी खबर है हमें। सही खबर है इंस्पेक्टर, यहाँ सच में बहुत कुछ होता है, लेकिन सबकी सहमति से, सबकी रजामंदी से। किसी के साथ यहाँ कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती। और हमें हमारी जिंदगी को हमारे ढंग से जीने का हक तो है ना। आप हमसे हमारी स्वतंत्रता तो नहीं छीन सकती है ना इंस्पेक्टर। ये झूठ बोल रही है इंस्पेक्टर। यहाँ वो सब काम होते हैं जिसे कानून की भाषा में अपराध कहा जा सकता है। अपने मकसद, अपनी हवस और अपने गंदे घिनौने खेल खेलने के लिए ये लोग नए नए जोड़ों को फंसाते हैं और बात ना मानने पर ये लोग उनकी उल्टी सीधी फोटो खींच के उन्हें ब्लैकमेल और मजबूर करते हैं। खुद को बचाने के लिए झूठ बोल रही है इंस्पेक्टर। एक तू ही सच्ची है, बाकी सब झूठे। धन्यवाद आर्या, तुमने इस गंदे गैंग को रंगे हाथ पकड़वाने में पुलिस की बहुत मदद की। मैंने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर, मैंने वही किया जो माँ ने कहा था। सच में माता जी, आपने बहुत ही बहादुरी और हिम्मत से काम लिया है। पर मुझे ये जानना है कि आपको इन सबके ऊपर शक कैसे हुआ? शनिवार की रात मैं अपनी बेटी आर्या के घर गई थी, तो रवीश ने मुझे कहा। अरे इससे क्या पूछ रही माँ जी, मैं बताता हूँ ना। बताता क्या हूँ, आपको कुछ दिखाता हूँ। जब दिखाने की बात आई तो रवीश मुझे मेरे फेवरेट फिल्म स्टार की मूवी दिखाने की बात करने लगा, जबकि वो अच्छे से जानता है कि ना तो मैं फिल्म देखती हूँ और ना ही कोई मेरा फेवरेट फिल्म स्टार है। क्या इसी बात को आधार बना करके आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया माता जी? नहीं इंस्पेक्टर, जब रात को बच्चे सो गए तो चार्जिंग में लगा आर्या का मोबाइल मैंने चेक किया, तो रवीश द्वारा भेजे गए आपत्तिजनक तस्वीरें दिखाई दी मुझे। मैं अपनी बेटी को जानती हूँ इंस्पेक्टर। काजल की कोठरी में जाकर बेदाग वापस आने के संस्कार दिए हैं मैंने उसे। दामाद पर शक करने की वजह नहीं थी, इसीलिए मौका देखकर मैंने सवेरे अपनी बेटी से पूछा। तो जिस बदनामी से डर रही है ना, उसे कल रात को ही मैंने तेरे मोबाइल पर देख लिया। झूठ बोलने के संस्कार नहीं दिए मैंने तुझे। बता सच सच। मम्मी, हर वीकेंड पे रवीश और उनके दोस्त एक दूसरे की पत्नी बदलने का गंदा खेल खेलते हैं। इसके बाद हम दोनों आपके पास आए और आगे की सारी बातें आपको पता है। सच में माँ तो हमेशा माँ ही होती है। माँ की जगह कोई दूसरा ले ही नहीं सकता। मैं आपको सैल्यूट करती हूँ माता जी। ले चलो अब इन सबको। इनकी सच्ची स्वतंत्रता अब जेल की काल कोठरी में ही मिलेगी। कभी स्वतंत्रता के नाम पर, कभी अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर हम कब तक अपने देश, कानून और संविधान को धोखा देते रहेंगे? जो बात सामाजिक दृष्टि में उचित नहीं है, कानून उसे कभी भी मान्यता नहीं देता। ये बात हमें समझ जाना चाहिए। अगर हम समझ गए तो आधे अपराध होने से पहले ही खत्म हो जाएंगे।
हम 2 पल के मजे के लिए बड़े से बड़े अपराध कर देते हैं, ये भूल जाते हैं कि अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन वो पकड़ा जरूर जाता है। पुलिस ने इस पूरे गैंग को गिरफ्तार कर लिया। आज ये पूरा गैंग जेल की सलाखों के पीछे है। हमारे समाज में जो घट रहा है उससे जागरूक रहना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम समाज का हिस्सा है। इसी सुझाव के साथ मैं अमित पचौरी आज की इस कहानी से विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी एक सच्ची सनसनीखेज वारदात के साथ। तब तक याद रखिएगा, क्राइम से अगर बचना चाहते हैं तो अलर्ट रहिए। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।